नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक पांडे और लेकर हाजिर हूँ आपके लिए एक ऐसा मोटिवेशनल वीडियो जो कि आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल के रख देगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम 6 ऐसे पॉइंट्स लेकर आए हैं जो कि आपकी लाइफ को सफलता की तरफ लेकर आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करूँगा कि आप ये जो 6 पॉइंट्स हैं उनको डे बाय डे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते चलें और बीच में इन्हें ना छोड़ें। तो दोस्तों, ये जो मैं स्ट्रेटजी आपको बताने जा रहा हूँ, ये किसी एक इंसान के बिहाफ़ पे नहीं, मैं उन 1% लोगों के बिहाफ़ पे बताने वाला हूँ जो कि आज अपने लाइफ में सफल हुए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंसान का शरीर जो है बड़े ही भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। करोड़ों योनियों के जन्म के बाद तो हमें इंसान का शरीर मिलता है, और ऐसे में अगर इस लाइफ में हम बिना कुछ अचीव किए हुए चले जाएँ, तो कितना कुछ हम मिस कर देंगे। तो दूसरी चीज़ ये है कि दुनिया में ऐसी क्या है जिसे हम हासिल ना कर सकें? और जो 1% लोग सफल होते हैं उनके पास ऐसा क्या भगवान ने अलग से दे रखा है जो कि वही लोग सफल हो सकते हैं और जो 99% लोग होते हैं वो नहीं हो पाते। तो दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि इंसान ने सबको एक समान मौके दिए हैं, सबको एक समान रूप से 24 घंटे दिए हैं, लेकिन जो आज अपनी लाइफ में सफल हैं उन्होंने उन 24 घंटों का कुछ इस तरीके से इस्तेमाल किया जो कि आज वो सफलता की नई-नई ऊँचाइयों पर हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक ही कॉमन गलतियाँ हैं, करते जाते हैं और रिज़ल्ट भी सेम रहता है, मतलब फेलियर, फेलियर, फेलियर। और अगर सफल भी होते हैं तो उस लेवल तक के सफल नहीं होते, बस ज़िंदगी जैसी चल रही है वैसी ही जीते चले जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी को जिएँ, एन्जॉय करें और सफल भी हों। तो जो हमारे 6 पॉइंट्स हैं, पहले उन टॉपिक्स को जान लेते हैं। हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है, वो है कि हमारे पास नॉट क्लियर गोल। अगर हमारे पास क्लियर गोल नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? हम अपनी लाइफ में सफल नहीं हो पाते। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने लक्ष्य को पहचानें कि हमें अपने लाइफ में क्या चाहिए, क्यों चाहिए और वो कैसे मिलने वाला है। तो जब आप अपने आप से ये प्रश्न पूछेंगे कि आपको अपनी लाइफ में एक्चुअली क्या चाहिए, तो आप क्या करेंगे? एक कदम आगे की तरफ बढ़ जाएँगे, क्योंकि एक कहावत है ना, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोर। तो वही बात है, अगर आप के पास कोई एम्बिशन नहीं है। दूसरी चीज़ मैं ये भी कहूँगा कि जब पेड़ से पत्ते टूटते हैं तो उसका मंज़िल क्या है, वो तो हवाएँ ही तय किया करती हैं ना। तो हम चाहेंगे कि हम अपनी मंज़िल को डिसाइड करें, हम अपनी मंज़िल को तय करें, ना कि फ्यूचर पे छोड़ दें कि जो होगा सो देखा जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले हमें अपना एक क्रिस्टल क्लियर गोल बनाना है। कई बार हमारी लाइफ में क्या होता है कि हम कई सारे गोल्स बना लेते हैं, कुछ छोटे, कुछ बड़े। कुछ ज़रूरी होते हैं तो कुछ गैर ज़रूरी। तो ऐसे में हमें क्या करना है, अपने गोल को प्रायोरिटी देनी है कि कौन से गोल को हमें पहले अचीव करना है, ठीक है? और ऐसे पे मैं ये कहूँगा कि जो लगे आपको कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उस गोल को तो हमें पहले प्रायोरिटी पर लेना ही चाहिए। और दूसरी चीज़, हमें शुरुआत, जो मेरा अपना सजेशन है, किसी छोटे गोल से करनी चाहिए। क्योंकि जब हम छोटे-छोटे गोल को अचीव करते चले जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है, और हम जब हम छोटे-छोटे गोल्स को अचीव करते चले जाते हैं तो हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई होता है, और कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है जो कि हमें ये यकीन दिलाता है कि जब मैं इस काम को कर सकता हूँ तो दूसरों को क्यों नहीं। लेकिन वहीं जब हम कोई बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं तो रिज़ल्ट ये होता है कि अगर हम उसको नहीं हासिल कर पाते, तो हमारा मनोबल कहीं न कहीं टूट जाता है, और ऐसे में हम दूसरे लक्ष्य को भी उस एफ़र्ट से, उस इनर मोटिवेशन से नहीं कर पाते। रिज़ल्ट क्या मिलता है? ज़्यादातर संभावना रहती है कि हम दूसरे प्रयास में भी, दूसरे लक्ष्य में भी फ़ेल हो जाएँ। इसलिए हमें क्या करना है? सबसे पहले अपने लक्ष्य को बनाना है जो कि बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि आप ये लक्ष्य क्यों बना रहे हैं। अगर आपने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया तो उसके क्या-क्या फ़ायदे होंगे, और अगर आप नहीं हासिल कर पाते हैं तो उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है? और फिर जब आप अपने लक्ष्य में क्रिस्टल क्लियर हो जाएँगे, तो कई बार क्या होता है, हम लक्ष्य तो बना लेते हैं लेकिन उसकी कोई डेडलाइन नहीं रखते, और यही हमारा दूसरा पॉइंट है, नो डेडलाइन। अगर हमारे पास कोई डेडलाइन नहीं होगी, तो क्या होगा कि हम उस रिज़ल्ट को, जो भी हमारा लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए वो एफ़र्ट नहीं लगाएँगे।
देखो, होता क्या है कि आप सब लोग अगर स्टूडेंट रहे होंगे कभी या स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि पढ़ाई करने के लिए हमारे पास पूरा 1 साल होता है। किसी एक कक्षा की अगर मैं बात करूँ, किसी एक क्लास की बात करूँ, तो ऐसे में 1 साल हमारे पास पढ़ाई करने के लिए होता है। लेकिन जो मैंने ज़्यादातर लोगों में देखा है, जैसे ही एग्ज़ाम करीब आती है, जैसे ही डेडलाइन करीब आती है, तो हमारी पढ़ाई की रफ़्तार दुगनी-तिगुनी हो जाती है और जो चीज़ें हम साल भर में नहीं कवर कर पाते, वो बहुत ही लिमिटेड टाइम में ख़त्म कर डालते हैं। दूसरा एग्ज़ाम्पल हम लें कि अगर सोचिए कि जब हम कभी रिश्ता होता है, शादी-विवाह तय होती है, तो वहाँ पर अगर कोई डेडलाइन ना हो कि जैसे भई आपकी शादी 15 जून को होने वाली है, तो एक हमें टाइम मिल जाता है कि 6 महीने बाद, 4 महीने बाद आपको शादी करनी ही करनी है। तो ऐसे में क्या है, हमारी तैयारियाँ भी उसी हिसाब से होने लगती हैं और फाइनली उस डेट पे जाकर हम उसे एग्ज़ीक्यूट कर डालते हैं। लेकिन ऐसा अगर हम ना करें तो क्या होगा? तो मेरे ख़्याल से शादियाँ टलती रहें, टलती रहें, टलती रहें। ठीक है जी। तो इसलिए हमारी लाइफ़ में क्या है कि सबसे पहले हमने गोल को सेट किया, गोल को सेट करने के बाद हमें क्या करना है, उस एक डेडलाइन सेट करनी है। डेडलाइन सेट करने का मतलब ये हुआ कि हमें ये लक्ष्य कब तक हासिल करना है। ठीक है जी। तीसरी चीज़ ये है कि अब हमने क्या किया, हमारे पास एक लक्ष्य है, हमारे पास डेडलाइन है। अब तीसरा है हमारा नो प्लानिंग। तो नो प्लानिंग का तात्पर्य यह है कि हम 99% लोगों में ही इसलिए रह जाते हैं क्योंकि हमारे पास हमारे लक्ष्य की कोई योजना ही नहीं होती। तो हमें चाहिए कि हम एक बेहतर प्लान बनाएँ, क्योंकि एक बहुत ही प्यारी लाइन है, प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी अच्छी हमारी प्लानिंग रहेगी, जितनी अच्छी योजना रहेगी, उतना अच्छा हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है जी? तो हमारे पास एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को जो हासिल करने वाले हैं, उसके क्या-क्या स्टेप्स होने वाले हैं। पहले आप क्या करने वाले हैं, फिर क्या करने वाले हैं, फिर क्या करने वाले हैं। इससे क्या होगा कि आप गाइडेड रहेंगे और जब भी कोई नई चैलेंजेस आएगी ना, तो आप मिसगाइड होने से बच जाएँगे, ठीक है? आप फ़ोकस्ड हो पाएँगे, क्योंकि फ़ोकस का ना हमारी लाइफ़ में बहुत बड़ा रोल है हमारी सफलता के लिए। अगर आप फ़ोकस्ड होकर कोई भी काम करेंगे तो उस काम में क्वालिटी होती है, उस काम को करने में कम टाइम लगता है और वो बहुत ही परफेक्टली एग्ज़ीक्यूट हो जाता है। ठीक है जी? तो तीसरा है, हमें क्या करना है, एक अच्छी-सी प्लानिंग करनी है अपने लक्ष्य को लेकर। और चौथा है कि हमारे पास प्लानिंग तो है, बट नो एफर्ट, मतलब हम प्रयास ही ना करें। आपका मैं ये चारों पॉइंट्स फिर से अगर कवर करूँ, तो सबसे पहले आपके पास लक्ष्य नहीं था, आपने लक्ष्य बना लिया, ठीक है। दूसरा, आपने क्या किया कि एक लाइन भी सेट कर दी उस लक्ष्य की। अब टाइमलाइन सेट करके आपने एक योजना भी बना ली, लेकिन ये तीनों चीज़ें आपकी यूज़लेस रहेंगी अगर आप इनको क्या करते हैं, एफ़र्ट ही नहीं लगाते हैं इसको पूरा करने के लिए। फिर तो ये एक सपना ही बन जाएगा। ये यही बात हुई कि आप सिर्फ़ सोचते रहने वालों में से हैं और उसको हकीकत में इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो इसलिए हमें क्या करना है कि उस ब्लूप्रिंट के जो भी हमारी प्लानिंग है ना, उसके ऊपर हमें एक्शन भी लेने पड़ेंगे। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जब भी हम कोई लक्ष्य बनाते हैं तो एक्शन नहीं लेते। उस एक्शन ना ले पाने का कारण क्या होता है कि हमारे अंदर कहीं न कहीं असफलता का डर बैठा रहता है। हम सोचते हैं कि यार पता नहीं मैं इस काम में सफल भी होऊँगा या नहीं। तो दोस्तों, समुद्र के किनारे या नदी के किनारे आप बैठ के अगर गहराई का अनुमान लगाते रहोगे, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप तैर पाओगे। ठीक है? तो इसलिए आपको क्या करना है, एफ़र्ट्स तो करने ही पड़ेंगे। और हाँ, जब आप एफ़र्ट्स करना शुरू करोगे, तो आपको कई सारी ऐसी गलतियाँ होंगी आपसे जो कि शायद आपने सोची ना हो। लेकिन यही छोटी-छोटी गलतियाँ जब आप इनको सॉल्व करने लगेंगे, तो ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ाएँगी और आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस भी होगा। ठीक है? तो जो चौथी हमारी टॉपिक थी, वो थी नो एफर्ट। या इसका मतलब ये है कि अब हम एफर्ट भी लगाएँगे, हमारे पास जो भी प्लानिंग होगी उसके लिए। और जो हमारा 5वां टॉपिक है, वो है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। कई बार क्या होता है कि हम कोई भी काम शुरू तो करते हैं, 1 दिन किए, 2 दिन किए, 3 दिन किए, चौथे दिन नहीं किया हमने, 5वें दिन नहीं किया, हो सकता है छठे दिन किया, 7वें दिन किया, 8वें दिन नहीं किया। तो क्या हुआ कि हम बीच-बीच में क्या कर रहे हैं, गैप देते चले जा रहे हैं और ये गैप ही क्या करती हैं, हमारी आदतों को बेकार करती हैं। ये गैप देना ये दिखाता है कि हम कितने गैर ज़िम्मेदार हैं, खुद में कितने हम गैर ज़िम्मेदार हैं। तो हमें खुद से गैर ज़िम्मेदाराना हरकत नहीं करनी है, हमें सिंसियरली अपने लक्ष्य को डेडिकेटेड होकर इम्प्लीमेंट करना है, अचीव करना है। तो फिर हमें क्या करना है,
ये जो कंसिस्टेंसी है उसको बरकरार रखनी पड़ेगी। आप लोग ये कहानी तो सुने ही होंगे कि एक कछुआ था, एक खरगोश था, लेकिन खरगोश को अपनी स्पीड के ऊपर घमंड था, स्पीड तो था उसके अंदर और वो यकीनन कछुआ से जीत भी जाता, लेकिन उस कहानी में हमने लर्निंग ये मिली कि कछुआ अपनी कंसिस्टेंसी की वजह से ही, लगातार चलने की वजह से ही लास्ट में जीत जाता है। तो आप अगर अपनी लाइफ में बहुत ही कमज़ोर क्यों ना हो, अगर आप कंसिस्टेंटली किसी भी काम को करेंगे तो मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है। और फिर हमारा जो छठा पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है वो है एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम। तो अगर आप ये पांचों पॉइंट्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके साथ ये प्रॉब्लम रहने वाली है। लेकिन फिर भी हमें क्या करना है कि हमारा जो लक्ष्य हो उसको हर हाल में एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो जब तक किसी भी काम को आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो वो मात्र एक ब्लूप्रिंट ही रहेगा। मैं एग्जांपल लूँ तो हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लोग कहते हैं ना कि कहना आसान है करना मुश्किल है। सही कहते हैं लोग, कहना आसान है करना मुश्किल है, लेकिन क्या उतनी भी ये बात सही है? नहीं। जो करने वाले लोग होते हैं ना वो कहते भी हैं करते भी हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। मैं आपके लिए कोशिश करूँगा कि एक रेगुलर इंटरवल पे, जैसे कि मैंने आपको कहा कि कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। चूँकि मेरी लाइफ़ का पर्पज़ है कि हम सब अपनी लाइफ़ में सफल हों और वो गलतियाँ ना करें जो कि काफ़ी सारे लोग आज की डे में लगातार कर रहे हैं। हाँ, एक बार और चलने से पहले मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ, इस वीडियो में हमने क्या-क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया इस वीडियो में कि हमारी लाइफ़ में एक हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अगर हमारे पास कई सारे लक्ष्य हो तो हमें क्या करना है, उनकी प्रायोरिटी वाइज़ उनको सेट कर लेना चाहिए कि पहले कौन-सा लक्ष्य, फिर कौन-सा लक्ष्य, फिर कौन-सा लक्ष्य, और जो हमारी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो हमें उस लक्ष्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम शुरुआत छोटे लक्ष्य से करें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ छोटे लक्ष्य से शुरुआत करके ही सफल हुआ जा सकता है। आप बड़े लक्ष्य के लिए भी वर्क कर सकते हैं, बट ज़्यादातर केसेज में यही देखने में आया है कि छोटे लक्ष्य से शुरुआत करने से बड़े लक्ष्य हासिल करना थोड़ा आसान हो जाता है। दूसरा, हमने कहा कि हमारे पास अब डेडलाइन होनी चाहिए कि कोई भी लक्ष्य हमें कब तक हासिल करना है। और हमारी तीसरी पॉइंट है कि अगर हमारे पास अगर कोई प्लानिंग नहीं है तो हमें अपने लक्ष्य के लिए प्लानिंग करनी है और वो बेहतरीन प्लानिंग होनी चाहिए। चौथा स्टेप हमारा है कि एफ़र्ट करना हमें शुरू करना है उस प्लान के अकॉर्डिंग। और पांचवा पॉइंट हमारा है कि हम अपने काम में को टालेंगे नहीं, क्योंकि टालने की आदत हमें दिन प्रतिदिन पीछे ही खींचेगी। और छठा जो आखिरी पॉइंट है वो एग्जीक्यूशन। किसी भी तरीके से हमें कुछ भी हो जाए, हमें वो काम करना है तो करना है, करना है तो करना है, करना है तो हम करके रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।